नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है शिव कुमार और स्वागत है आपका प्रैक्टिस बैच की इस नई क्लास में। और इसको कहाँ से बता। तूने मारी एंट्री जार, दिल में बजी घंटियां टन टन। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गाने आप पर्सनली सुन लेना। आज हम डेफिनेशन वॉल्यूम 5 की क्लास नंबर जो 7 है प्रैक्टिस क्लास उसको ले रहे हैं। मेरा पोस्टर थोड़ा सही नहीं आ रहा है, कैमरा थोड़ा सा इधर को। ओके, अब ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। बिना किसी देरी के क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 10 करोड़ रुपए के लिए वो है कि ऐसा ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जिसमें कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, कितनी लगनी है उसका काम किया जाता है, ऐसे एक्सचेंज ऑफिस को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे एक्सचेंज ऑफिस को फॉरेन पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। ठीक है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस वो एक्सचेंज ऑफिस है जिसमें कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। एक्सचेंज ऑफिस का क्या मतलब होता है, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। वो ऑफिस होते हैं जो बाहर की कंट्री के साथ डाक का लेन देन करते हैं। वो कोई आरएमएस भी हो सकता है, कोई पोस्ट ऑफिस भी हो सकता है, कोई सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम ऑफिस ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कि आरएमएस में जो ट्रेवलिंग ऑफिसर्स हैं उसको क्या बोलते हैं। आरएमएस में दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं। आरएमएस में दो तरह के ऑफिसर्स होते हैं। पहले ऑफिसर्स जो एक बिल्डिंग में होते हैं, जैसे बिल्डिंग में आप ब्रांच ऑफिस में बैठते हैं, बीपीएम है, एबीपीएम है, वो बिल्डिंग में है। ठीक है, दूसरा आप सब ऑफिस में बैठते हैं, वो बिल्डिंग है। तीसरा आप हेड ऑफिस में बैठते हैं, वो बिल्डिंग है। चौथा आप जीपीओ में बैठते हैं, वो बिल्डिंग है। लेकिन आरएमएस में ऐसा नहीं होता है। आरएमएस में दो तरह के ऑफिस होते हैं। एक होता है ट्रेवलिंग ऑफिस, दूसरा होता है स्टेशनरी ऑफिस। स्टेशनरी ऑफिस जो बिल्डिंग में होता है उसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑफिस, एक जगह रुका हुआ। ट्रेवलिंग ऑफिस जो, जैसे पहले क्या होता था कि रेलगाड़ी से डाक एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, तो बहुत से काम रेलगाड़ी के अंदर ही होते थे। जैसे अंदर ही सॉर्टिंग की जाती थी, अंदर ही डिस्पैचिंग का काम होता था, तो अंदर ही बहुत काम होते थे। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रैवलिंग ऑफिसर्स। उस रेलगाड़ी के डिब्बे को क्या बोलते थे कि ये ट्रैवलिंग ऑफिसर्स हैं, और उसको ट्रांजिट सेक्शन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कि मेल बैग में अगर प्रीस्क्राइब हो और कौन सी चीज हम डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो नॉर्मली अगर तो अलग से पार्सल बैग प्रीस्क्राइब है, बोला गया है कि आपके ऑफिस ने अलग से पार्सल बैग बनाना है, तो आप अलग से बनाएंगे। अगर नहीं ऐसा बोला गया तो आप मेल बैग के अंदर ही पार्सल बैग जो है डाल देंगे, उसके आर्टिकल जो है मेल बैग में ही डाल देंगे। ठीक है, ये था। अभी ये वैसे प्रोविजन ऑब्सोलेट हो गया है, लेकिन हमारे सिलेबस में ऐसे लिखा है तो हमें ऐसे ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 के दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसके लिए हमारा थ्योरी का थोड़ा सा पढ़ा होना जरूरी है। पहला ये कि जो पार्सल बैग होते हैं वो ड्यू बैग नहीं होते हैं। सो पार्सल बैग ड्यू बैग है यहाँ पर लिखा है, तो ये गलत है। पार्सल बैग ड्यू बैग है, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि पार्सल बैग ड्यू बैग नहीं होते। और पार्सल बैग यूजुअल बैग भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि ये यूजुअल है, तो ये गलत है। यहाँ पर लिखा है अनयूजुअल है, तो ये सही है। नॉट ड्यू एंड अनयूजुअल। ओके, इसके लिए आपका पढ़ा होना जरूरी है। ड्यू बैग क्या होता है। ड्यू बैग होता है कि जिस बैग को हर रोज रेगुलर इंटरवल पर भेजना जरूरी होता है, उसको ड्यू बैग बोला जाता है। जैसे अकाउंट बैग, ब्रांच ऑफिस बैग, ये वाले इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 5 कि ऐसा बैग जिसके जो कि बहुत से ऑफिसर्स के द्वारा भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है, जो प्रोटेक्शन हो सके जो सामान उसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। बहुत बैग की बजाय एक बैग को भेजना उसको क्या बोलते हैं। तो सिंपल एक बड़ा बैग
अगर इसके अंदर हम छोटे छोटे कितने बैग डाल दें, क्योंकि अगर छोटे छोटे बैग को मैं लूज बाहर भेज दूंगा तो वो गुम भी हो सकते हैं, बिखरे पड़े रहेंगे, कोई सामान इधर है कुछ सामान उधर है। तो बड़े बैग में हम सामान को डालकर भेज देते हैं, तो उस बड़े बैग को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीबी, टीबी बैग, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांजिट बैग। अभी आप एक ऑफिस में बुकिंग कर रहे हैं, उस ऑफिस में 4 बैग बन रहे हैं अलग अलग, तो 4 बैग अलग अलग डाक की गाड़ी में भेजने की बजाय एक बैग लो, उसमें 4 बैग डालो और बाहर लिखो अपने ऑफिस का नाम कि ये वाला एसओ है, तो बस काम खत्म, मामला हजम। ठीक है, उसको बोलते हैं टीबी। क्वेश्चन नंबर 6। अभी जैसे आप सब ऑफिस में काम करते हैं, आप हेड ऑफिस में काम करते हैं, ब्रांच ब्रांच ऑफिस में तो आप खाली बैग रख नहीं सकते। तो सब ऑफिस और हेड ऑफिस में आपने कई बार देखा होगा कि काम करते करते वहां पर जो बैग होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसमें हम डाक भेजते हैं या डाक आती है, वो क्या होते हैं, वो जमा हो जाते हैं। तो इतने बैग पोस्ट ऑफिस में संभाल कर रखना, ये भी तो एक दुविधा ही है। वैसे भी एक बैलेंस से ज़्यादा हम पोस्ट ऑफिस में जो बैग हैं उनको नहीं रख सकते, जो सुप्रिटेंडेंट सर हर साल तय करते हैं कि एक ऑफिस कितने बैग रखेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन खाली बैग को हम पीछे भेज देते हैं, डीबीओ में भेज देते हैं। जो ये खाली बैग का बैग होता है, जैसे एक बड़ा बैग लिया आपने, आपने उसके अंदर 50 छोटे 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 बैग डाल दिए, तो इस बड़े बैग को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैकेट बैग। पैकेट बैग, शॉर्ट फॉर्म में पी बैग भी लिख देते हैं, लेकिन इसको क्या बोला जाता है, पैकेट बैग। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, कि कैश बैग के बारे में कौन सी जो फैक्ट है वो गलत है, कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। कैश बैग, जैसे ब्रांच ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपने किसी का सेविंग अकाउंट खोला है, मेरा खोला है, मैं गया, मैंने बोला मैडम जी, मैडम जी मुझे पैसे चाहिए। आप बोले भैया कितने पैसे चाहिए, मैंने कहा मैडम जी मुझे तो 50,000 रुपया चाहिए। आप बोले भैया 50,000, इतना कैश तो हम रख ही नहीं सकते। तो आप क्या, मतलब मैडम जी बहुत ज़रूरी है, मैंने तो आप पर विश्वास कर कर जहाँ खाता खुलवाया था। तो आप बोलेंगे भैया विश्वास नहीं तोड़ेंगे, आप कल कैश ले लेना। ठीक है, यूजुअली आपको कैश की ज़रूरत नहीं होती, तो आप कैश बैग का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जिस दिन मेरे जैसा व्यक्ति आ जाता है तो आपको सब ऑफिस से कैश मंगवाना पड़ता है। ठीक है, तो हर रोज कैश का आदान प्रदान नहीं होता। जिस दिन जहाँ सब ऑफिस, मतलब कि आपके पास ज्यादा कैश है ब्रांच ऑफिस में, आपको सब ऑफिस भेजना है, या सब ऑफिस वालों ने हेड ऑफिस को भेजना है, या इसी तरह से हेड ऑफिस वालों ने सब ऑफिस को भेजना है, या सब ऑफिस वालों ने ब्रांच ऑफिस को भेजना है, जब जरूरत हो सिर्फ उसी समय ही कैश बैग का इस्तेमाल किया जाता है, हर रोज बेवजह नहीं। तो इसीलिए कैश बैग नॉट ड्यू है, ड्यू नहीं है। जहां पर लिखा है ड्यू बैग, ये गलत है, क्योंकि हर रोज हम कैश बैग यूं ही नहीं भेजते हैं, जब कभी कैश का आदान प्रदान करने की जरूरत है तभी भेजा जाता है। ठीक है, तो बी नंबर जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 8, कैंप बैग, इसमें आपको एक लाइन में नहीं समझा सकता, लेकिन सिंपल सा जो बताता हूं कि ये जो लाइन लिखी है यहां तक, ये कैंप बैग की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो अगर आपने कैंप बैग की डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, याद रखा है, तो इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, वैसे ये अलग है थोड़ा, कैंप बैग वो दूसरा होता है, स्पेशल बैग, कैंप बैग, कैंप आर्टिकल, बता दूं, बता देते हैं। चलो, ये है प्रधानमंत्री जी जो पीएमओ दिल्ली में बैठते हैं। ठीक है, किसी वजह से उनको आना पड़ा पंजाब, अभी वो आ गया पंजाब में, अभी भैया पंजाब में एक हफ्ता रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि पीएमओ का काम बंद कर दिया जाएगा, वो तो आधा साल बाहर ही रहते होंगे। तो जो भी आदान प्रदान है लेटर्स का, पब्लिक सीधा उनको पंजाब ही भेज देगी। लेकिन पब्लिक को थोड़ा ना पता होगा कि वो पंजाब में है, तो पब्लिक लिखेगी टू दी पीएम केयर ऑफ कैंप, फिर जहां पर उनका कैंप लगा है वहां पर भेज दो। तो जो जो आर्टिकल आएंगे इनको बोला जाता है कैंप आर्टिकल।
और जिस बैग में इनको डाला जाता है उस बैग को बोला जाता है स्पेशल बैग। ठीक है, कैंप पार्टिकल और स्पेशल बैग। अभी प्रधानमंत्री जी जहां पर है, पब्लिक उनको भेज रही है कैंप पार्टिकल स्पेशल बैग में, वो जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी बोलेंगे भाई मुझे खुद भी फाइल्स चाहिए तभी मैं पब्लिक का जवाब दे पाऊंगा, तो वो बोलेंगे यार कुछ चुनिंदा ऑफिसर से जब वो अपने फाइलों का आदान प्रदान करते हैं, वो जिस बैग में करते हैं उसको बोला जाता है कैंप बैग। उसको क्या बोला जाता है? कैंप बैग। ठीक है, बस इतना सा समझ लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरएमएस में क्या होता है। आरएमएस में होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आरएमएस की हायरार्की बता देता हूँ। अरे यहाँ पर जगह कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारा आरएमएस। आरएमएस के नीचे होते हैं एचआरओ, एसआरओ, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, डिवीजन ऑफिस। इनके नीचे होते हैं मेल ऑफिसर्स होते हैं। मेल ऑफिसर्स जैसे कि एनएसएच, सीआरसी, अभी तो फिलहाल मर्ज हो चुका है, पार्सल हब, टीएमओ, ये सभी इनके नीचे काम करते हैं। तो ये जो मेल ऑफिस जब अपना सारा काम करते हैं, उसका जो भी कागज इकट्ठा होता है, रिकॉर्ड इकट्ठा होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वर्क पेपर। क्या बोला जाता है? वर्क पेपर। क्वेश्चन नंबर 10, पीएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएमजी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मास्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी जो टर्म है आरएमएस से संबंधित है नहीं? जैसे मैंने आपको आरएमएस की हायरार्की समझाई कि आरएमएस में होता है एचआरओ, एसआरओ, तो ये भी आरएमएस से संबंधित है। एचआरओ, एसआरओ के नीचे होते हैं मेल ऑफिसर्स, मेल ऑफिसर्स के नीचे होते हैं टीएमओ, सीआरसी, एनएसएच, पार्सल हब। टीएमओ के नीचे होते हैं सेक्शन, गाड़ियां होती हैं। ठीक है, इनमें एचआर, पूरे आरएमएस में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं, एमटीएस होते हैं, मेल गार्ड होते हैं। तो सब रिकॉर्ड ऑफिस भी आरएमएस की टर्म है, सॉर्टिंग असिस्टेंट भी आरएमएस की टर्म है, सेक्शन भी आरएमएस की टर्म है। लेकिन नोडल पोस्ट ऑफिस होता है आरएमएस में, वो नहीं होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कि कौन सा काम है जो ट्रांजिट मेल ऑफिस में नहीं होता है? ये भी आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलो समझते हैं। तो आरएमएस में क्या होता है, जितनी भी डाक की गाड़ियां आती हैं जाती हैं, वो एक ऑफिस में लगती है, ये वाले में। इनका काम है बस गाड़ियों से डाक उतारना या डाक गाड़ियों को डाक देना, बंद बोरे उतारना, बंद बोरे देना। उसके बाद आगे कितने ऑफिस होते हैं? मान लीजिए आगे ऑफिस है, 4 ऑफिस है, 3 ऑफिस है मेल, ये तीनों मेल ऑफिसर्स हैं। एक को मैं सीआरसी बोल देता हूँ, एक को मैं एनएसएच बोल देता हूँ, एक को मैं पार्सल बोल देता हूँ। तो टीएमओ वाले क्या करेंगे? बैग उतारेंगे, पार्सल वाले बैग पार्सल वालों को दे देंगे, एनएसएच वाले बैग एनएसएच को दे देंगे, सीआरसी वाले बैग सीआरसी को दे देंगे। तो टीएमओ बस बंद बैग गाड़ी से उतार कर सॉर्ट करके आगे दे देंगे। ठीक है। खोलेगा कौन? खोलेगा उसको जे वाले ऑफिसर्स, मेल ऑफिसर्स जो सॉर्टिंग वाले होते हैं। ठीक है। टीएमओ उसको खुद नहीं खोलता है। अगर खोलेगा नहीं तो लेटर को सवा सॉर्ट करेगा, लेटर भी नहीं सॉर्ट कर सकता। ठीक है। तो सॉर्टिंग ऑफ लेटर डन हेयर, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गलत स्टेटमेंट ही पूछी है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, अभी जैसे मैं ठेठ पंजाबी हूं, जैसे मैं नहीं, मैं, मेरे दादाजी थे, तो वो लिखते थे, जब उनका मन होता तो वो क्या लिखते थे? वो लिखते थे फ्लोइंग, जो राइटिंग होती है उसको क्या बोला जाता है? शॉर्ट हैंड में लिखते थे। उसको लंडे बोल दिया जाता है। जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है उसमें शॉर्ट हैंड को लंडे बोल दिया जाता है। तो उन्होंने मान लीजिए शॉर्ट हैंड में कुछ लिख दिया, उर्दू में लिख दिया, मेरा नाम ऐसे, उर्दू मुझे आती तो नहीं है, ऐसे लिख दिया, है ना। और अभी किसी को वो समझ तो आती नहीं है, तो क्या है, कोई लैंग्वेज ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करते हैं। मान लीजिए पंजाबी में पंजाब के बंदे ने एड्रेस लिखकर दिल्ली भेज दिया, तो दिल्ली वाले तो पंजाबी समझेंगे नहीं। तो सर्कल के हेडक्वार्टर में एक सॉर्टिंग ऑफिस होता है,
यहाँ पर अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में कोई एड्रेस लिखा हो, जैसे यहाँ के केस में पंजाबी है, तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो सभी जगह उसको हम डिलीवर कर सकें। तो उस ऑफिस को क्या बोला जाता है, उस सेंटर को फिर क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, जो रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कि आरएमएस का वो स्टेशनरी ऑफिस, अभी आप स्टेशनरी ऑफिस को समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है। वो स्टेशनरी ऑफिस जहाँ पर सैलरी का काम होता है, अकाउंट ऑफिस मतलब की होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है हेड रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस। वैसे सब रिकॉर्ड ऑफिस में भी ये काम होता है, वो पता नहीं उन्होंने हेड रिकॉर्ड ऑफिस को ही क्यों ठीक लगाया है, दोनों में ये काम होता है बेसिकली, ठीक है। चलो, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस क्या होते हैं, जो स्टेशनरी ऑफिस होते हैं। स्टेशनरी मतलब कि एक बिल्डिंग में होते हैं आरएमएस में। बस इतना सा था। आई होप आपको ये जो क्लास है अच्छी लगी होगी, ठीक है। और जी, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो हमारा प्रैक्टिस बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला बैच है सिर्फ 299 रुपये का। इस साल मतलब कि 2025 के एग्ज़ाम तक हम जितनी भी प्रैक्टिस क्लासेस लेंगे, वो आपको सभी के पीडीएफ इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एमटीएस और पोस्टमैन की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो फुल फ्लेज बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ ही मिलेगा, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ्स, मॉक, जीके, मिसलेनियस, सपोर्ट। क्या है जो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं मिलेगा। सेक्शनल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अलग टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस के अलग, ऐसे सब कुछ सेक्शनल क्वेश्चंस, ठीक है। इसको ज्वाइन कैसे करना है, हमारा एक ऐप है पोस्ट ऑफिस कोचिंग नाम का, ये वाला देखिए आप, इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। पोस्ट ऑफिस कोचिंग लिखेंगे तो आ जाएगा। नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कर लीजिए इंस्टॉल। बाकी नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, सभी डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।